हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये सीमा की सास का सूट है। पहले मैंने कल इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखना। कटिंग की समझ आएगी तभी हमें स्टिचिंग की समझ आती है। ये मेरे पास जो फालतू कपड़ा था उसमें 5.5 इंच का निशान लगाकर मैंने नेक अटैच कर दिया है। नेक मैंने रेडीमेड लिया था, जो हमने पैकेट लेके आते हैं नेक का, उसी में से लिया है। ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने कट किया था, उनको 6 इंच नेक ही चाहिए था। अगर हम पूरा लगाते हैं तो 7.5 इंच बनता है, इसलिए मैंने 1.5 इंच ऊपर से कट करके इसे छोटा किया है। बड़े बखिए से ही मैंने अटैच किया था कपड़े पर, और बड़े बखिए से ही ऊपर कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कपड़ा कट किया था, वो मैंने ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब इसे फोल्ड करके सेंटर में एक कट भी लगा लिया है, और सेंटर में निशान लगाकर चौक से इसका सेंटर कर लेंगे नेक का। सूट पर मैंने पहले ही कटिंग के टाइम निशान लगा लिया था। आप कटिंग की वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरह से निशान लगता है। और अब मैं सेंटर में रख कर इसे अटैच कर रही हूँ। ये भी बड़े बखिए से ही हमने अटैच कर लेना है। और अब हम छोटे बखिए से साइड पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, और ना ही ज़्यादा दूर लगानी है नेक से। इस तरह से नेक बहुत सफाई से बनता है अगर बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़ जाए तो नेक इतनी सफाई के साथ नहीं बनता। मैं एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से कट कर दूंगी, और इसे नेक को बैक साइड पर हम फोल्ड कर देंगे और छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे पक्की वाली। यही सिलाई लगाने से हमारा नेक बहुत पक्का हो जाता है और निकलता नहीं सिलाइयों में। अगर ये सिलाई ना लगी हो तो नेक जल्दी ही निकलना शुरू हो जाता है सिलाइयों में, क्योंकि अंदर बहुत कम कपड़ा होता है। इसके बाद हम बैक साइड वाला नेक भी रेडी करेंगे। उस पर रेप पट्टी लगेगी। वो भी छोटा ही था, 4 इंच गला था शायद उनका। बहुत कम छोटे गले डाले हैं उसने, बढ़िया बात है, नहीं तो तीरा नीचे को गिरता रहता है अगर नेक बड़े हों तो। ये हमारे पास वेस्ट कपड़ा है, यहाँ से हम रेप पट्टी कट कर लेंगे। और पंखे की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को कट करने में, सर्दियाँ ही अच्छी होती हैं। अब मैंने कूलर लगाया है ना, तो मशीन के पास मैंने अलमारी रखी है, इससे मशीन को कम हवा लगती है। थोड़ा सा मेरे को ना आसानी हो जाएगी, नहीं तो पंखे की वजह से बहुत परेशानी होती है। रेप पट्टी मैंने कट कर ली है। अब मैं बैक साइड के नेक पर अटैच करूँगी। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें राउंड राउंड घुमाते हुए रेप पट्टी अटैच कर लेनी है। और रेप पट्टी को खींचना नहीं, ना ही नेक को खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल ही लगानी है, नहीं तो नेक बल से आ जाते हैं और सफाई के साथ नहीं बनता हमारा बैक नेक। और इसी तरह से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने पूरा राउंड राउंड घुमाते हुए सिलाई लगा ली है। अब रेप पट्टी को आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है बड़े बखिए से। और फिर बाद में हम जब नेक अटैच करते हैं एक बार और सिलाई लगती है, 3 सिलाइयाँ लगती हैं इस पट्टी को, रेप पट्टी को। फिर हमारा नेक कंप्लीट हो जाता है। और जो फालतू कपड़ा है उसे मैं बाद में कट कर दूँगी। ये छोटा नेक था इसलिए एक ही पट्टी से हमारा सेट आ गया। कई बार 2-2 जोड़नी पड़ती हैं पट्टियाँ अगर डीप नेक हो तो। और अब मैं तीरा जोड़ूंगी। रेप पट्टी को आगे रखते हुए और बुकरम का गला हमने पीछे रखते हुए तीरा जोड़ देना है। ब्रेक्स बखिए से जोड़ना है। ये ब्रेक्स लगानी है हमें पक्की। मैंने 2-2 बार लगा ली है ताकि हमारा सूट पक्का हो जाए। और अब मैं जो रेप पट्टी है उसके ऊपर बड़े बखिए से सिलाई साथ में ही लगा दूंगी। कच्चा करना है इसे हमें, और बड़े बखिए से ही लगा देनी है सिलाई। जो रेप पट्टी है उसको अंदर को फोल्ड करके सेंटर ऊपर वाले नेक के फिर लगानी है सिलाई। आगे वाले नेक के ऊपर फोल्ड कर देना है। बड़ी सफाई के साथ हमारा तीरा जुड़ जाता है। ये थोड़ी सी सिलाई इकट्ठी हो गई थी, यहाँ पर मैं दोबारा से सिलाई लगा दूंगी। जब रेप पट्टी को अटैच कर रही थी तब सिलाई इकट्ठी हो गई थी। और फिरकी का धागा भी कई बार टूट जाता है नीचे का, फिर वो भी सही करना पड़ता है, कभी ऊपर का निकल जाता है। ऐसे छोटे छोटे कामों में ना टाइम ख़राब हो जाता है, फिर वही सूट को ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हमें फ़िटिंग लगानी है। फ़िटिंग मैंने जब कटिंग की थी तब मैंने लगानी बताई थी कि कितनी कितनी फ़िटिंग हमने लगाई है। और आप कटिंग की वीडियो ज़रूर जाकर देखना, तभी हमें समझ आएगी कि क्या स्टिच कर रहे हैं, किस नाप का सूट स्टिच कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने नाप भी लगाया था सूट का आगे। इनकी बस्ट थी 42 इंच, कमर थी इनकी 40 इंच और हिप थी 44 इंच। उसका डबल ये हमारा आधा आधा होता है आगे पीछे का। और जब हम नाप लगाते हैं चौथा भाग लेते हैं तब हम। और ये फालतू धागे मैंने साथ साथ ही कट कर लेने हैं। दोनों साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग की। ये चौक के साथ निशान लगाए थे मैंने, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब जो पास बैठा है उसको दिखाई देते हैं, हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। मैं जाऊंगी मार्केट, अच्छे चौक लेके आऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, दिल नहीं लग करता बाहर निकलने को आजकल। दोनों साइड पर मैंने फिटिंग अटैच लगा ली है। अब हम
बाजू अटैच करेंगे। जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ से लेके मोढे की सिलाई तक नाप लेना है। 8 साढ़े 8 आया था मेरा। और अब मैंने स्लीव को आगे से फोल्ड कर लेना है, एक बार कच्चा कर लेना है। और फिर जब तरपाई वाली तरपाई करेगी तो वो इसे निकाल देगी कच्ची सीन को। पहले ही मैंने काट डालनी है आगे की साइड पर, मोढे की साइड पर। चारों पल्ले बिल्कुल बराबर पकड़ लेने हैं हमने और 8.5 इंच का निशान लगाकर 8.5 इंच का, और फिर इसे आधा इंच कट कर देना है गोलाई में। ये किनारे से लेकर 8.5 तक लगा दिया था मैंने। अब इसे आधा इंच कट कर देना है। ऊपर से थोड़ा सा सीधा छोड़ना होता है, अगर इंची टेप से माने तो 2.5 इंच सीधा छोड़ना होता है। और अब मैं कच्चे बखिए से सिलाई लगा दूंगी, बड़े वाले बखिए से। छोटा ही मैंने फोल्ड किया था क्योंकि स्लीव आगे ही थोड़ी छोटी बनी थी इसकी। सीधा कपड़ा इतना ही बच रहा था, ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा। और फिर अगर आडी बाजू बनाए तो फिर खिंच पड़ती है, इसलिए मैंने जितना था उतनी ही बना दी। और वैसे भी उन्होंने हाफ ही मांगी थी, पौनी बाजू नहीं मांगी थी। और अब हम फिटिंग लगाएंगे। इनकी फिटिंग थी 6.25 थी, मैंने 6.5 लगाई थी क्योंकि उन्होंने कहा था थोड़ा खुला ही रखना है पिछले वाले सूट से। बिल्कुल दोनों साइड बराबर करके फिर ही हमें फिटिंग लगानी है, ऊंचा नीचा ना हो जाए, इसलिए 6.5 पर लगाया। और पीछे जो 8.5 इंच का निशान था वहाँ पर अटैच करके सिलाई लगा देनी है। और जब शुरू करनी है सिलाई तो हमें डबल कर लेनी है ताकि हमारा उधड़ना ना शुरू हो जाए। अगर सिंगल सिलाई से लगाएंगे तो फिर वो सिलाई निकलनी शुरू हो जाती है, आगे से पक्का कर लेना होता है। और इसी तरह से हम सीधा करके इसको, जो हमारी काट वाली साइड है वो आगे की साइड करके और सूट पर बाजू लगा देंगे। सूट उल्टा ही रहेगा और बाजू हमारी सीधी होगी। और जो काट वाली साइड है वो आगे की तरफ आनी चाहिए। और दोनों साइड से हमें फोल्ड कर लेना है, नीचे को बाजू का कपड़ा भी और सूट का कपड़ा भी। और आधे पैर का छोड़कर मार्जिन हमें राउंड घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। और दूसरी स्लीव भी ऐसे ही हमें अटैच करनी है। सीधा करके चेक कर लेना चाहिए कि कोई बल तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक साइड पर ही ध्यान होता है, दूसरी साइड पर नहीं। राउंड घुमाते हुए कई बार बल पड़ जाते हैं आगे की साइड पर। और अब मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली हैं। देखिए कढ़ाई दिखा रही हूँ ना, मैं आपको बोल रही थी ना, कढ़ाई बिल्कुल भी मैच करती है इसके सूट के साथ। थोड़ा अलग कलर होता तो फिर दिखाई देती। अब मैंने आगे की साइड फोल्ड करके चेक कर लिए है, दोनों चाक बराबर है हमारे। अब हमें पीछे की साइड पर निशान लगा लूँगी। आगे का पल्ला मैंने फोल्ड कर लिया था और अब हम पीछे की साइड पर निशान लगाएंगे। आगे एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से फोल्ड कर लिया था, जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी थी उतना ही फोल्ड कर लिया था। पीछे से तो फिर भी थोड़ी दिखती है, आगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। जिसने डिज़ाइन किया है वो भी बहुत महान आदमी होगा कि थोड़ा अलग कलर लगा लेता। अब पीछे से भी मैं फोल्ड कर रही हूँ फट्टे को। फिर हमने साइड के चाक फोल्ड करने हैं, हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। फिर तरपाई करनी है और इंटरलॉक करनी होती है। काफ़ी काम हो जाता है एक ही सूट को। अब जो मर्जी धागा नीचे आए वो ही लगाई जाना है, क्योंकि कच्चा ही करना है। मैचिंग धागे की कोई होती नहीं इस पर फट्टे मोड़ने पर, क्योंकि ये सिलाइयाँ हमारी निकलनी ही है। और अब साइड के चाक में फोल्ड कर लूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट करके भी पूछ लिया करें। शॉर्ट वीडियो में मैं डॉग्स की वीडियो डालती हूँ, वो भी ज़रूर देखा करें, उसे भी लाइक कर दिया करें। लाइक तो करते हैं लोग, डिसलाइक भी कर जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जानवर को रोटी देना भी पाप ही है आजकल तो। सभी साइड के चाक में फोल्ड कर रही हूँ और फिर हम इसको तरपाई के लिए दे देंगे। और फिर चेक भी कर लेना है सभी चाक फोल्ड करने के बाद के बराबर हैं, बिल्कुल बराबर आने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर